हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। फ्रेंड्स, वो क्या है? सिमिलैरिटी यानी समरूपता। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। फ्रेंड्स, आज मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स समझेंगे कि समरूपता क्या है। समरूपता की फ्रेंड्स कंडीशन क्या क्या है। कंडीशन करने के बाद यानी कंडीशन समझने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर ले जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि समरूपता है क्या। देखिए फ्रेंड, दो त्रिभुज समरूप कब कहे जाते हैं? जब उनकी केवल आकृति समान हो और आकार समान न हो, तब दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर एवं संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब देखिए फ्रेंड्स, संगत कोण यानी एंगल ए इज इक्वल एंगल पी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से एंगल ए जब जो है एंगल पी के बराबर हो जाएगा, और फ्रेंड्स एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स? एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स? एंगल आर के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे संगत कोण बराबर होंगे और भुजाएं समानुपाती होंगी। समानुपाती का मतलब फ्रेंड्स देखिए, ए बी अपान क्या हो जाएगा? पी क्यू इज इक्वल ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल क्या हो जाएगा? बी सी अपान क्यू आर। और इज इक्वल देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ए सी अपान पी आर। क्लियर है? तो यानी ये संगत भुजाएं भी आपस में समानुपाती होंगी, इस बात का ध्यान देना। यानी इनकी देखिए आकृति, मतलब देखिए फ्रेंड्स, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितने हो जाएंगे? 6 और 6। इस बात का ध्यान देना। तो वही कह रहा है कि फ्रेंड्स इनकी केवल आकृति समान होती है लेकिन आकार सेम नहीं होता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं बेहतरीन तरीके से आपको कांग्रुएंसी यानी क्या है, सर्वांग समता किसे कहते हैं, वो वीडियो इसके जस्ट बाद ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स इनकी कंडीशन क्या है, सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या क्या है। जैसे मैं आपसे कह रहा है कि देखिए फ्रेंड्स, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। तो यानी कब कहे जाएंगे? तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल देखिए फ्रेंड्स एंगल पी। एंगल ए इज इक्वल एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल एंगल आर। अगर ये फ्रेंड्स आपको दिया है तो आप समझ जाएंगे कि एंगल 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 सिमिलैरिटी लगेगी, यानी कोण 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 आपकी समरूपता यहाँ पे लगेगी। तो यानी जो फ्रेंड्स इसका रिजल्ट निकल के यही आ जाएगा। अगर देखिए फ्रेंड्स संगत कोण बराबर हैं, अगर संगत कोण आपस में बराबर है तो यानी क्या हो जाएगी? इनकी भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाएंगी। यानी ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स बी सी अपान क्यू आर, और इज इक्वल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से ए सी अपान पी आर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको फ्रेंड्स याद रखना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, साइड सिमिलैरिटी यानी भुजा भुजा समरूपता क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। तो संगत भुजाएं मतलब फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया रहेगा कि जैसे फ्रेंड्स देखिए ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल फ्रेंड्स बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल ए सी अपान पी आर, ये आपको गिवन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये समझ जाना कि साइड सिमिलैरिटी से यानी त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होंगे पी क्यू आर के। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा फ्रेंड्स, रिजल्ट क्या निकल के आएगा? एंगल ए इज इक्वल एंगल पी के हो जाएगा। एंगल बी इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू के। और एंगल सी बराबर किसके हो जाएगा फ्रेंड्स? एंगल आर के। क्लियर है? तो ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये फ्रेंड्स बातें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्लियर है? अगर तीनों त्रिभुज क्या है, कह रहा है आपसे संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो उनके एंगल भी सेम हो जाएंगे, इस बात का ध्यान देना। उसके बाद आगे हम बात करते हैं साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। क्लियर है? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, यदि दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं समानुपाती तथा उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे, इस बात का ध्यान देना। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, उनके बीच का कोण इक्वल होना चाहिए। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए दो संगत भुजाएं समानुपाती हैं, इसका मतलब अगर आपको दिया है कि यहाँ से देखिए ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल बी सी अपान क्यू आर
ये इसके बराबर दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के दिया है। एंगल बी बराबर, इनके बीच का कोण होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। एंगल बी बराबर एंगल क्यू दिया है, तब ये त्रिभुज सिमिलर कैसे जानेंगे? साइड एंगल साइड, यानी यस ए यस प्रॉपर्टी से। तो आपका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हो जाएगा आपका ए सी। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स? ए सी अपान पी आर इज इक्वल फ्रेंड्स, यहाँ से हो जाएगा आपका देखिए एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल पी के बराबर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपका एंगल जो सी है वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट है। क्लियर है? तब आप समझ जाएंगे कि यस ए यस सिमिलरिटी यहाँ पे लगेगी। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ कॉन्सेप्ट और समझते हैं कि जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे आपको ये पेरीमीटर दिया है, ये P1 है, ये P2 है। एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए फ्रेंड्स, तो ये अगर यहाँ पे पेरीमीटर है तो जो संगत भुजाएं होंगी इनका ये जो है पेरीमीटर के समानुपाती होती हैं। ये भी बात आपको समझना है। मेरा कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स ए बी अपान क्या हो जाएगा आपका पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स बी सी अपान क्या हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल देखिए फ्रेंड्स ए सी अपान क्या हो जाएगा पी आर इज इक्वल हो जाएगा P1 बाई P2। क्लियर है? P1 बाई P2 का मतलब इसका पेरीमीटर हमने ए बी सी का P1 मान लिया, PQR का पेरीमीटर P2 मान लिया। तो ये इनकी संगत भुजाएं फ्रेंड्स पेरीमीटर के इक्वल होती हैं। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो फ्रेंड्स अगर हम एरिया की जैसे बात करते हैं कि त्रिभुज ABC का एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है फ्रेंड्स। हर जगह कॉन्सेप्ट लगेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, देखिए जो एरिया है फ्रेंड्स ये संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होती हैं। यानी इसका मतलब होता है कि AB अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से बी सी अपान क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से ए सी अपान आपका क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स आपको समझना है, अभी क्वेश्चन में लगेगा। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए इनके संगत शीर्ष लंब दिए हैं, ये संगत शीर्ष लंब दिए हैं, तो ये भी आपका देखिए फ्रेंड्स इनकी भुजाओं के समानुपाती होगा, इस बात का ध्यान देना। यानी ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल ए सी अपान पी आर इज इक्वल यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ये M1 अपान M2। अगर मैं इनके संगत शीर्ष लंब M1 और M2 मान लूँ तो। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। सारे कॉन्सेप्ट जितने क्वेश्चन में लगने हैं सब कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप बातें समझ गए होंगे। जिन भी फ्रेंड्स को चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती हैं वो लोग वीडियो को दोबारा देखा करिए। क्लियर है? तो चलिए अब क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB अपान DF दिया है इज इक्वल BC अपान DE दिया है इज इक्वल AC अपान EF है। निम्न में से कौन सा सत्य है? तो फ्रेंड्स आप देखते ही बता सकते हैं कौन सा सत्य हो जाएगा आपका BCA सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल DEF के। लेकिन कुछ बच्चे अब भी देखिए जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा समझ में कम आता है, तो मैं एकदम पूरी तरीके से बता दे रहा हूँ कि जैसे आपको त्रिभुज ABC दिया है, देखिए फ्रेंड्स आपको क्या दिया है? त्रिभुज AB और C दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है? त्रिभुज आपका DEF दिया है, DEF दिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स AB अपान DF, यानी ये जो AB है ये DF के बराबर है। यानी देखिए मैं सिंगल लाइन खींच रहा हूँ, ये DF के बराबर है। ये जो BC है डबल लाइन खींच रहा हूँ फ्रेंड्स DE के बराबर है। DE तो यहाँ पे है डबल लाइन DE के बराबर है। AC जो है ये AC जहाँ मैं तीन लाइन खींच रहा हूँ किसके बराबर है? EF के, यानी ये तीन लाइन मैंने यहाँ पे खींच दिया। कह रहा है कौन सा सत्य है? देखिए फ्रेंड्स पहले ऑप्शन पे अगर मैं आता हूँ DEF, यानी दिया है DEF, ये DEF दिया है तो ऐसे यहाँ भी लेना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? जैसे देखिए दिया है DEF, यहाँ देखिए फ्रेंड्स डबल लाइन है, ये भी ध्यान देना, ये लाइन आपको ध्यान देना, ये डबल लाइन है। तो यहाँ पे देखिए ABC दी, यहाँ सिंगल लाइन है, तो यानी यहाँ पे होना चाहिए DEF, इसके बराबर होना चाहिए BC, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, पहला नहीं होगा। जैसे दूसरा दिया है BCA, देखिए फ्रेंड्स BCA यानी डबल लाइन ट्रिपल लाइन, तो वैसे ही देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे DEF
एफ, यानी देखिए डबल लाइन ट्रिपल लाइन मिल रहा है तो इसका मतलब यही सही है। क्लियर है? तो ऐसे ही चीज़ों को फ्रेंड्स थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, बाकी आप देखते ही यह बता सकते थे कि कौन सा समरूप है। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता भी है। आगे हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स कह रहा है दी गई आकृति को ध्यान से पढ़िए और आपसे क्या कह रहा है कि यस का मान बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये 4 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। यानी आप देखते ही बता सकते हैं कि इसका मान 3 होगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए 4/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/2 इज इक्वल, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 10/5, तो इज इक्वल 6/यस। यस का मान पूछा है तो देखिए फ्रेंड्स 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो यस की जगह पे क्या ले कि 2 आ जाए तो क्या लेना पड़ेगा 3, तभी फ्रेंड्स 2 बार कटेगा, यानी तभी क्या होंगे तीनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि ABC तथा PQR त्रिभुज है। AB बराबर PQ बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए आपको त्रिभुज दिया गया है फ्रेंड्स, ABC है। क्या है? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स A है, ये त्रिभुज आपका B है, ये C है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है PQR, तो ये त्रिभुज आपका क्या है फ्रेंड्स P है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स ये Q है और ये क्या है R है। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स AB बराबर PQ बराबर ये 6 दिया है तो ये भी 6 है। उसके बाद देखिए BC बराबर QR, ये 10 है तो फ्रेंड्स ये भी 10 है। और AC बराबर PR बराबर ये 8 है तो ये 8 है। तो फ्रेंड्स एक भुजाओं को देखकर आपके दिमाग में घंटी बजी होगी। 3 4 5, इसी का 2 टाइम्स कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 6, 8 और क्या हो जाएगा 10, यानी 2 टाइम्स कर देंगे, यानी ये ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? यदि कोण ABC यानी B का मान ये आपको कितना दिया है x डिग्री, तो कोण PRQ यानी ये एंगल R का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके ये सामने है तो इसका मतलब ये हाइपोटेनियस है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर है? ये 90 है फ्रेंड्स, ये x है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो आप सभी लोग कहेंगे सर 90 माइनस का x होगा, क्योंकि फ्रेंड्स त्रिभुज के तीनों जो है आपके अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स ये x है तो ये भी x होगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 180 हो जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? एक बार देखिए फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग भी रोक कर खुद से किया करिए, अगर नहीं आता है तो फिर आगे सोल्यूशन आपको देखना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, DE बराबर 9 सेंटीमीटर, तो EF आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुज आपके पास क्या है, ABC है और त्रिभुज DEF है, और क्या है फ्रेंड्स आपके पास त्रिभुज DEF है। आपसे कह रहा है कि यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर आपको कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ये DE बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है, तो EF का मान ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं क्या है x है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा AB अपान DE हो जाएगा, यानी 6 अपान कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8/x हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि त्रिभुज क्या है सिमिलर है, तो देखिए फ्रेंड्स भुजाएं समानुपाती होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स 3 से पहले काट दीजिए, 3 त्रिक का 9 और उसके बाद 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे फ्रेंड्स 2 चौके 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 12, यानी 12 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लाइक और शेयर किया करिए, अगर थोड़ा सा भी अगर आप सपोर्ट करते हैं तो चीज़ें भविष्य में और भी बेहतर होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR
के परिमाप क्रमशः 78 सेंटीमीटर और 46.8 सेंटीमीटर हैं। यदि पी क्यू बराबर 11.7 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई आपसे पूछा गया है। तो हमने क्या कहा कि फ्रेंड्स जो परिमाप होता है वो भुजाओं के समानुपाती होता है, इस बात का ध्यान देना। तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, ए बी सी और पी क्यू आर, त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या कह रहा है फ्रेंड्स, PQR, इनका जो परिमाप आपको क्या दिया है, ABC का 78 और इनका कितना दिया है 46.8, यही है, इज इक्वल PQ का कितना दिया है फ्रेंड्स 11.7 सेंटीमीटर दिया है। तो AB की लंबाई आपसे पूछा है। तो देखिए फ्रेंड, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ये 117 चौके बार कटेगा, 468। अब 78 में 4 से भाग कर दीजिए, 78 में 4 से भाग कर देंगे फ्रेंड्स, कितनी बार चला जाएगा। तो देखिए 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4 38 हुआ, 4 9 36, 4 पंचे 20, यानी 19.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान है, बस केवल थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 156 सेंटीमीटर और 46.8 सेंटीमीटर है। यदि BC बराबर 19.5 सेंटीमीटर और QR बराबर x सेंटीमीटर है तो x का मान क्या होगा। तो अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को पूरी ईमानदारी से फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्लियर है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स कह रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सिमिलर हैं, और फिर कह रहा है फ्रेंड्स ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के परिमाप क्रमशः कितना है, 72 और 43.2 है। तो त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या है PQR, इनका जो परिमाप दिया है फ्रेंड्स कितना दिया है, ये आपका 72/43.2 है। तो इनका एरिया पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका एरिया अगर पूछा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, हट जाएगा। 9 से काटेंगे तो फ्रेंड्स 9 8 72, जीरो आ गया। इसको 9 से काटेंगे तो फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा, 9 चौके 36, कितनी बार जाएगा, 9 चौके 36, 13 में से 6 गया 7, 9 8 72। फिर 8 से काटेंगे, 8 छंग 48, 8 दहम में 80। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। एरिया पूछा है तो फ्रेंड्स इसी का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 25:9 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, यही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि माना कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR सिमिलर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 49/144 है। तो AB बराबर 12, BC बराबर 9 है, AC बराबर 7 है। तो QR का मान आपसे पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया है, जैसे आपको कह रहा है त्रिभुज ABC है, क्या है ABC, और त्रिभुज क्या है QPR, क्या है फ्रेंड्स त्रिभुज QPR है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ABC का एरिया ये 49 दिया है, ये 144। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये कह रहा है कि संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, मैंने ये भी कहा है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर हटा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 7/12। ABC अपॉन PQR का जो भुजाओं के वर्गों के इक्वल होता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 7 का वर्गमूल है, ये 12 का, तो 7/12 इज इक्वल। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको AC बराबर दिया गया है। AC बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ये आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, तो यही QR की लंबाई पूछा है। इससे देखिए फ्रेंड्स कोई मतलब नहीं है, इसको रखेंगे तो मुझे क्योंकि QR का मान चाहिए, तो भी देखिए फ्रेंड्स मुझे वही लेना है जिससे क्वेश्चन आसानी से आ जाए। क्लियर है। तो QR का मान चाहिए, तो इसका मतलब 7 अब बटे कितना हो जाएगा QR, यही हो जाएगा, क्योंकि मुझे यही चाहिए फ्रेंड्स, QR का मान चाहिए। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 7 से 7 कट जाएगा, QR बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, चीजें इक्वल में है तो मुझे वही चीज यूज करना है जिससे आसानी से मेरा आंसर आ जाए। क्लियर है। उसके बाद आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF एक समरूप है।
कह रहा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 39.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज DEF का संगत शीर्ष लंब क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो हमने क्या कहा फ्रेंड्स कि जो आपका एरिया है, एरिया क्या है, वो संगत जो है, हमने कहा भुजाएं जो हैं संगत शीर्ष लंब के इक्वल होती हैं। तो ये एरिया है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या निकाल लेते हैं, इनकी भुजाएं निकाल लेते हैं। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स त्रिभुज ABC है, देखिए त्रिभुज ABC है और त्रिभुज क्या है, DEF है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना दिया है, एरिया त्रिभुज ABC का 80 दिया है, इसका कितना दिया है, 39.2 दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स डेसिमल से डेसिमल, ये डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो हो जाएगा। ये क्षेत्रफल दिया है तो फ्रेंड्स सबसे पहले साइड निकाला करिए, इस बात का ध्यान दिया करिए। 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, ये 400 आ गया। इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 9 2, दोनों 18, 2 6 12। तो 400/196 किसका वर्गमूल है, तो फ्रेंड्स ये 20 किसका है, 14 का। 20/14 इज इक्वल ABC का शीर्ष लंब देखिए फ्रेंड्स 15 दिया है, तो त्रिभुज DEF का शीर्ष लंब बताना है तो मान लेते हैं x है। क्लियर है। तो देखिए 5 से काटते हैं तो फ्रेंड्स 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, यही हो जाएगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 14 त्रिक 42 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो यानी कितना हो जाएगा, 4 दहम में 40, यानी 10.5 सेंटीमीटर ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में यहाँ पे आ गई होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है फ्रेंड्स, उस पर बहुत जल्दी आपको सारी वीडियोज यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी कमेंट करके जरूर बताइए, आपको उस पर भी बेहतरीन तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और शेयर किया करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।